खबर उत्तर प्रदेश बागपत से। शनिवार दोपहर एक मस्जिद के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में रहने वाले मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। शनिवार की देर रात पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया। 2 नाबालिग छात्रों ने इस कांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। पूछताछ में उन्होंने इस तेरे हत्याकांड की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। छात्रों ने मस्जिद के मौलवी से डांट और पिटाई का बदला लेने के लिए ये वारदात की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पढ़ाई ठीक से न करने पर मौलाना पिटाई करता था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया है। बागपत के गगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ाने बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मौलाना इब्राहिम मूल रूप से शामली के सुन्ना गाँव के रहने वाले हैं। वह पत्नी इसराना और 2 बेटियों 5 वर्षीय सोफिया और 2 वर्षीय सुमाया के साथ मस्जिद परिसर में ही ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में रहते थे। शनिवार को मौलाना देवबंद में होने वाले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर पर पत्नी और दोनों बेटियां थी। गांव के काफी बच्चे मस्जिद में तालीम लेने जाते थे। ठीक से पढ़ाई न करने मौलाना अक्सर 2 नाबालिगों की पिटाई करते थे। शनिवार को भी मौलाना ने एक नाबालिग की पिटाई की थी, जिससे नाबालिग गुस्सा हो गया था। बताया जा रहा है कि जैसे ही मौलाना देवबंद के लिए निकले तो उस नाबालिग ने अपने एक साथी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मौलाना की पत्नी और बेटियों की हत्या करने की साजिश रची और फिर घर से छुरी हथौड़ा लेकर आए। दोपहर करीब 1 बजे दोनों मस्जिद में पहुंचे। उन्होंने कमरे में सो रही मौलाना की पत्नी इसराना, बेटी सुमाइया और सोफिया पर हमला बोल दिया। छुरी हथौड़े से वार कर उन्होंने तीनों की हत्या कर दी। एसपी सूरज राय ने बताया कि हत्यारोपी नाबालिगों में से एक सीसीटीवी कैमरा बंद करते नजर आया था। इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने साथी का नाम बताते हुए घटना का खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।